हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीद का 75 लाख टन लक्ष्य रखा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो प्रभावित हो सकता है। शायद हरियाणा सरकार उस लक्ष्य तक ना पहुंचे। इस बात को पुख्ता करने के लिए हमारे पास जो हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, इनसे बातचीत करेंगे। उसकी वजह है, क्या कहेंगे साहब? पहले तो ग्रोइंग कम है, खेतों में ही कम लगा हुआ है, और दूसरा कारण है कि राजस्थान और एमपी में, राजस्थान में 150 रुपये और एमपी में 250 रुपये बोनस दिया है। सरकार को अगर 200 रुपये बोनस देती है तो दाना दाना जो है हरियाणा सरकार को तुलेगा। तो कौन से ऐसे जिले हैं जो राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं? आपके पास रोजाना कांटेक्ट हो रहा है लोगों? ये जी सिरसा डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट, भिवानी, न्यू, नारनौल, रेवाड़ी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं जी। तो क्या आड़ती क्या कह रहे हैं कि भाई किसान उधर मूव कर सकता है? हाँ जी, घबराए हुए हैं आड़ती। सरकार तो बाद में घबराएगी, पर हमारे आड़ती भाई अभी से घबरा रहे हैं। अभी अगर भाई दिए वो सारी गेहूँ उधर चली गई तो हमारा क्या होगा, हमारी दाल रोटी का क्या होगा? तो सरकार से मांग है कि भाई बोनस? हाँ जी, पूरी डिमांड करते हैं हम आपके माध्यम से कि ये 200 रुपये जो है ना बोनस का अनाउंसमेंट करें, ताकि दाना दाना जो है सरकार को तुले, और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा जी। बोनस के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि बोनस तो सरकार को, जैसे राजस्थान ने 150 और एमपी का 250, हरियाणा को 200 रुपये बोनस देना चाहिए। नहीं तो जैसे आज भी लाडवा में हमारा गवर्नमेंट का रेट 2425 रुपये है, और लाडवा आज भी 5 रुपये फालतू बिकी है। इसके माध्यम से सरकार को ये आज से ही वो डर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं काफ़ी कणक प्राइवेट ना चली जाए। प्राइवेट भी जाएगी, हमारे यहाँ लोकल जिलों की प्राइवेट भी जाएगी, क्योंकि आज भी कणक का रेट गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, प्राइवेट व्यापारी भी आएंगे। अगर जो गवर्नमेंट हरियाणा सरकार को, हरियाणा के किसानों को 200 रुपये बोनस दे देती है तो दाना दाना गवर्नमेंट के ऊपर भरा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो एमपी में भी और राजस्थान में भी जो उधर के एरिया हैं, कोई दो राय नहीं है कि वहाँ माल जाएगा ही जाएगा 100%। सरकार से ज़्यादा हम आड़ती भाई डरे हुए हैं, क्योंकि हमने किसानों को पैसा एडवांस में दे रखा है। तो हमारे वही बात है कि पहले तो थोड़ा हम इससे ही परेशान है कि डायरेक्ट पेमेंट किसानों के खातों में जारी है। ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत का कारण है। इसीलिए हमारे आड़ती भाई अब मंडियों को छोड़कर अपना दूसरे धंधे की ओर जाने लगे हैं। सरकार से हम एक बार फिर ये मांग करते हैं कि जैसे 19 में सरकार ने एक बार पोर्टल में एक कॉलम रखा था कि जब किसान पंजीकरण कराता था, उसमें ये कॉलम था भी किसान अपनी मर्जी से आड़ती से पेमेंट लेना चाहेगा या सरकार से लेना चाहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ ऑक्शन होना चाहिए। 95% किसानों ने ये कहा था कि हम अपने आड़तियों से पेमेंट लेना चाहते हैं, सरकार से नहीं लेना चाहते हैं। फिर भी सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। हम आड़ती व्यापारी सारे हरियाणा की इस बात को कहते कहते बिल्कुल थक गए हैं। इसमें हम कोई दो राय नहीं है। हम दोबारा फिर किसान हरियाणा सरकार से बात कहते हैं कि अब भी आप पंजीकरण में, जैसे अब तो चलो पंजीकरण ये कणक का हो गया, जब भी आगे पंजीकरण कणक इसका जीरी का या आलू का या प्याज का भी आएगा तो उसमें एक कॉलम रखें, किसान की मर्जी है कि वो आड़ती से पैसा ले या किसान से पैसा ले। अगर जो ऐसा काम नहीं होया तो मेरे आड़ती भाई मंडियों से अपना पलायन कर जाएंगे, मंडियां शून्य हो जाएंगी बिल्कुल सारी की सारी। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान हरियाणा के साथ लगता हुआ प्रदेश है जहां 150 रुपये बोनस है, और मध्य प्रदेश भी साथ लगता हुआ प्रदेश है जहां 175 रुपये बोनस है, और हरियाणा में बोनस नहीं है। लिहाजा जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ का किसान वहाँ पर अपनी जो गेहूँ बेचने के लिए जा सकता है, जिससे आड़ती जो है घबराए हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरियाणा में भी बोनस का ऐलान किया जाए। रणदीप रोड, पंजाब के सिटी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।